नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है मेजर ट्रेड सेंटर्स, यानी वो सिटीज़, वो हमारे शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड पॉपुलर था। हर एरिया अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्या वहाँ बन सकता था, क्या वहाँ काम होता था, उसके हिसाब से वो पॉपुलर था। तो मेजर ट्रेड सेंटर्स के नाम और वो किस लिए पॉपुलर था, ये यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो कई टाउन्स जो थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कहीं पर सामान मिलता था, कहीं सेक्रेट सेंटर थे, कहीं पर पोर्ट्स थे, शिप वगैरह वहाँ आया जा सकती थी, तो इस वजह से वो पॉपुलर था। वहाँ से कनेक्टिविटी थी, तो अलग अलग रीज़न की वजह से वो पॉपुलर थे। तो कुछ लीडिंग सेंटर्स जो है एंशियंट इंडिया में, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना भी कहते हैं, वो एक कमर्शियल टाउन था जहाँ पे स्टोन्स का जहाँ से एक्सपोर्ट होता था। देन पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, वो एक वूल प्रोडक्ट के लिए और इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस के लिए बहुत पॉपुलर था। तक्षशिला, इट इज़ अ सेंटर फॉर लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इसे फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स की सिटी भी कहा जाता था। सिटी जो है वो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए भी ऑक्यूपाई की गई, और यहाँ पर एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बनी जहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती थी बुद्धिस्ट की। इंद्रप्रस्थ एक कमर्शियल जंक्शन था, रॉयल रोड थी जो जहाँ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब डायरेक्शन की ओर जो है रूट्स जाते थे। देन मथुरा, अभी भी मथुरा एक जगह है, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, साउथ इंडिया से उनका टच रहता था। मथुरा और ब्रूच एक जगह है। वाराणसी यूपी में एक जगह है। तो यहाँ पर गंगा के थ्रू एक रूट निकलता था जो नॉर्थ को ईस्ट से जोड़ता था, और यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और गोल्ड, सिल्क, क्लोथ, सैंडलवुड, इन चीज़ों के लिए ये पॉपुलर था। इसका तक्षशिला और भरूच एक जगह है, उससे इनका लिंक था। मिथिला भी एक जगह है इंडिया में। द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला, इनके अब नाम काफ़ी पहले से चेंज हो चुके हैं, ये एंशियंट नेम ही दे रखे हैं। द ट्रेडर ऑफ मिथिला क्रॉस द सीज बाय बोट थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी, और वो वहाँ जाकर ट्रेडिंग करते थे, वहाँ से जावा, सुमत्र, बोर्नियो ये सामान लाते थे। और मिथिला के जो लोग हैं उन्होंने साउथ चाइना में, स्पेशली यूनान में, अपना सामान पूरा सेटअप कर लिया था बेचने का, पूरी दुकान टाइप बना दी थी। उज्जैन ये एक जगह है एमपी में, बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर एक मंदिर है, वैसे मंदिर से हमें मतलब नहीं है। यहाँ प्राइवेटिव कर्नेलन मुस्लिम मैलो क्लोथ जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ को। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री को भेजा जाता था, और इसके थ्रू जो है तक्षशिला और पेशावर के बीच में कनेक्टिविटी भी, लैंड रूट बनता था। जब भी हम इन दो शहरों के बीच में जाएंगे तो मथुरा से, तो उज्जैन से होकर हमें जाना पड़ेगा। सूरत अगेन एक जगह है गुजरात में, बहुत पॉपुलर है कपड़ों के लिए, अभी भी पॉपुलर है। तो मुग़ल पीरियड में भी पॉपुलर थी। वेस्ट में जो है यहाँ क्या कहते हैं, गोल्डन बॉर्डर जिसे जरी कहते हैं, उसका काम बहुत अच्छा आज की डेट में भी होता है। और उसके अलावा सूरत में जो हुंडी बनती थी वो इजिप्ट और ईरान में भी उनको ऑनर किया जाता था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज की डेट में तो हर चीज़ को लीगैलिटी मिल गई है, तब ऐसा कुछ लॉ नहीं थे। इवन तब भी हुंडी इतनी पॉपुलर थी, इतनी ट्रस्ट वर्दी थी सूरत वालों की, कि वो इजिप्ट में और ईरान में भी चलती थी। कांची जिसे आज कांचीपुरम कहते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ यूज़ करते आते थे फॉरेन शिप के थ्रू, और पर्ल्स, ग्लास और रेयर स्टोन्स परचेज करके ले जाते थे, और बदले में गोल्ड और सिल्क यहाँ पर दे जाते थे। मदुरा भी एक इंडिया में जगह है। ये पांड्याज जो है उनकी कैपिटल रही है। वो जो पर्ल फिशरीज और गल्फ ऑफ मन्नार कंट्रोल का काम करते थे, और ये यहाँ फॉरेन मर्चेंट्स आते थे, रोमन्स, अपना ओवरसीज ट्रेड के लिए, कि बाहर की दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने के लिए। ब्रोच, इसका नाम पहले भी आ चुका है, ये एक जगह है इंडिया में। अगेन इट वाज ग्रेट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये भी गुजरात में है। इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड लिंक विद इंपॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवेज। इसे पॉपुलर इसलिए थी क्योंकि ये पोर्ट्स, ये बैंक ऑफ रिवर पे थी, और दूसरी कंट्री के साथ जो रिवर के थ्रू कनेक्टिविटी थी, सामान ले जाना वो ब्रोच के थ्रू होता था। देन कावेरी पट्टा, जिसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है अब, यहाँ पर साइंटिफिक
साइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता था, सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी, और फॉरेन ट्रेडर्स अपने हेडक्वार्टर्स लगभग इसी सिटी में खोलते थे। स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और फार ईस्ट के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस था, ट्रेड करने का इजी रहता था उन्हें यहाँ से ट्रेडिंग करना। और परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट, सिल्क, वूल, कॉटन, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से इस सेंटर से खरीदी और बेची जाती थी, ट्रेडिंग होती थी इनकी। और लास्ट है ताम्रलिपट्टी, ये भी एक अभी साउथ इंडियन नेम है। इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट, ये भी एक पोर्ट है। ये इसलिए पॉपुलर था कि यहाँ पर शिप्स के थ्रू जो है वेस्ट और फार ईस्ट जो है वो कनेक्टेड थे, और ये एक लिंक था रोड की, तक्षशिला और बनारस को जोड़ने वाला। तो इस तरीके से ये डिफरेंट सेंटर्स हैं जिनकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ कौन सी सिटी किस लिए पॉपुलर है, इसलिए आपको याद करना है।